करते हैं, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं, या तो उसको किल कर देंगे या फिर उसके डीएनए में अपने डीएनए को शामिल करके हर अगली नस्ल में अपने आप को जिंदा रखेंगे। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, या उसे किल कर दें या फिर अपने डीएनए को उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दें और हर उस बैक्टीरिया की अगली नस्ल में ये वायरस पाया जाएगा। सो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का पेनिट्रेशन कर रहे हैं ताकि अपने डीएनए को उसके अंदर बेच सके। बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में हम देखा था, इनका हेड है, हेड जिसको हमने प्रोटीन कैप्सिड भी कहा था, हेड के अंदर इनका डीएनए मौजूद है। नीचे इनका कॉलर था, एक शीट थी और साइड पे इनकी टेल्स थी। सो ये लैंड करता है अपनी टेल की मदद से। पेनिट्रेशन के लिए ये लाइसोजेनिक लाइसोसोम्स इस्तेमाल करेंगे, जिनमें ब्रेक डाउन एंजाइम होंगे जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को और इसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। उसके बाद ये अपने साइज को शॉर्ट कर लेगा, बेंड कर लेगा और इसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और जाके बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाथवे पे गालिब बाजे का कब्जा कर लेगा और पूरे बैक्टीरिया को अपनी मर्जी से चलाएगा। सो आइए बच्चे इनके लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। Earlier researches on bacteriophage were mainly on limited number of phages that infect Escherichia coli। वो कहता है पहले हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ उन वायरसेस का पता था जो बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे थे, जिनको हमने नाम दिया बच्चे बैक्टीरियोफेज का। पहले कहता हमें लिमिटेड अमाउंट या लिमिटेड क्वांटिटी या लिमिटेड नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस का पता था, जो कि कॉमनली किस पे अटैक कर रहे थे, एशर्सिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम नाम देते हैं, एक बैक्टीरिया है, ये एक प्रोकैरियोट है। Of these the best known phage are T phages। वो कहता है वो फेजेस या वो बैक्टीरियोफेजेस जो अटैक कर रहे थे बैक्टीरिया पे, उनके हमने टाइप्स बना दी। तो उनमें से मोस्ट कॉमनली जिनको हम जानते हैं वो है टी टाइप बैक्टीरियोफेजेस। इनके टाइप्स में क्या है, टी फॉर टाइप। Among T phages, the T2 and T4 phages are the mainly used in phage studies। वो कहता है वो बैक्टीरिया जो मोस्टली अटैक हो रहा था वायरस की तरफ से वो एशर्सिया कोलाई। वो कहता है वायरसेस के हमने टाइप्स बना दिए जो मोस्टली बैक्टीरिया को खाते हैं, इनके फेजेस हैं, इन पे अटैक करते हैं, इनका ब्रेकडाउन करते हैं। टी फेजेस हमने उनको नाम दिया टी फॉर टाइप। इन फेजेस के टाइप में से वो बैक्टीरियोफेज जिनको मोस्टली स्टडी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बैक्टीरियोफेज जिनको मोस्टली स्टडी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बच्चे उनको नाम दे देते हैं T4 or T2 type bacteriophages। The overall structure of T4 studied with electron microscope resembles that of tadpole। वो कहता है T4 के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो स्ट्रक्चर आपको ऑलमोस्ट दिखेगा टेडपोल जैसा। जैसे एक फ्रॉग का जो यंग है, फ्रॉग की जो नस्ल बनती है, जो फ्रॉग प्रोड्यूस करते हैं, पहले जो फ्रॉग अपनी छोटी लाइफ में होता है, मींस कि अपनी ग्रोइंग एज में वो टेडपोल होता है, उस वक्त उसकी टेल भी होती है। Consisting of head and tail। The head is an elongated pyramidal having two triangular structure with common base, hexagonal prism shaped structure to which straight tail is attached। इसके लिए आपको इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। ये डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। वो कहता है इसका हेड
एक प्रिज्म एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का बना हुआ है। मैं दोबारा ये लाइन पढ़ रहा हूं, द हेड इज एलोंगेटेड, जो इसका हेड पोर्शन हो एक लंबा पैरामिडल पैरामिड टाइप शेप है इसकी, हैविंग टू ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद कॉमन बेस। इसके पास दो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसके हेड के पास एलोंगेट है, पैरामिडल शेप है इसकी, हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर। हेड ट्रायंगुलर, पैरामिडल और हेक्सागोनल शेप रखता है, जिसको हम बच्चे कैप्सिड का नाम भी देंगे। टू विच टेल इज अटैच, और इस हेड के नीचे इसकी टेल अटैच है। हमने अपने बैक्टीरियोफेज के दो मेजर स्ट्रक्चर बना लिए, हेड और टेल। Within the head, double strand DNA molecule is present. हेड के अंदर, इस कैप्सिड के अंदर, हेड को हमने कैप्सिड का नाम भी दिया हुआ है, कैप्सिड के अंदर सर्कुलर फॉर्म में इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा है। इसी वजह से तो हम कभी कभी कहते हैं कि इसको लिविंग में कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसके पास डीएनए। वायरस को तो हम ना लिविंग कंसीडर करते हैं ना नॉन लिविंग, ये एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग है। जब होस्ट मिल गया, रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा, अपने नंबर को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, हम कहेंगे लिविंग है। जब होस्ट नहीं होता, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पड़ा रहता है, नॉन लिविंग है। इसको जो चीज जिंदा रख रही है, मींस कि जिस वजह से हम कहते हैं इसको जिंदा शायद हम कंसीडर कर लें, वो इसका डीएनए है। तो मेन काम क्या बैक्टीरियोफेज के, किसी भी बैक्टीरिया को अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखना, संभाल के रखना। सो कैप्सिड के अंदर इसने अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को संभाल के बचा के रखा हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ फेज टेल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन हेड। वो कहता है हेड का स्ट्रक्चर तो आपने देखा सिंपल सा है, प्रोटीन का एक कवर है जिसको हमने नाम दिया कैप्सिड का। कैप्सिड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। कहता है जो इसकी टेल है वो इसके हेड के मुकाबले में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल कैप्सिड के नीचे इसका एक कॉलर है, इसको आप इसकी स्टार्ट ऑफ टेल कह सकते हैं। कॉलर के नीचे इसकी एक शीट है जो इसका मेन कोर टेल का जा रहा है उसके इर्द गिर्द है। और टेल को सपोर्ट करने के लिए इसकी जो आप कह सकते हैं इसकी टांगे हैं, उनको हम कहते हैं टेल फाइबर्स। बाकी रहेगी बेस प्लेट जो इसके एंड पे मौजूद है, जहां से इसके आप कह लें इसके टेल फाइबर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं। The structure of phage tail is more complex than head. A layer of a distinct protein forms the inner tube और core. कहते हैं टेल की जो अंदर वाली ट्यूब है इसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बना रही है, और टेल की जो कोर ट्यूब है या उसको हम कोर कह सकते हैं या उसको हम इनर ट्यूब कह सकते हैं। इसी इनर ट्यूब के ऊपर कॉलर भी है, इसी इनर ट्यूब के ऊपर आपकी शीट भी है, और इसी ट्यूब के ऊपर आपके कॉर्नर पे नीचे बेस प्लेट है। टेल की एक कोर जा रही है, एक इनर ट्यूब जा रही है। The structure of phage tail is more complex than head. A layer of distinct proteins forms the inner tube or core, which is enclosed in a sheet made up of another type of protein. वो कहते हैं टेल के कोर है, एक ट्यूब है, इनर ट्यूब है, उसके इर्द गिर्द एक और शीट पाई जा रही है जिसको हम नाम दिए शीट का। और ये जिस प्रोटीन की कोर बनी हुई है, शीट उस प्रोटीन की नहीं, उसके अलावा किसी और प्रोटीन की बनी हुई है। मजीद देखिएगा, ऑन वन साइड ऑफ शीट कॉलर एंड ऑन अदर साइड ऑफ इज एंड प्लेट या फिर बेस प्लेट। वो कहते हैं कोर के ऊपर शीट है, शीट के एक कॉर्नर पे बिल्कुल कैप्सिड के नीचे आपके पास उसका कॉलर आ रहा है, और उसके नीचे दूसरे एंड पे शीट के आपके पास बेस प्लेट आ रही है। टू एंड प्लेट 6 टेल फाइबर्स आर अटैच। वो कहता है जो बेस प्लेट है या जो एंड प्लेट है इसके साथ कम से कम 6 टेल फाइबर्स अटैच हैं। 6 आप कह सकते हैं एक किस्म की उस वायरस की टांगे अटैच हैं। द वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ द होस्ट। वो कहते हैं फेज का अगर आपने होस्ट के मुताबिक साइज लगाए ना तो 1000 गुना छोटा है ये बैक्टीरियोफेज अपने बैक्टीरिया से। होस्ट वो सेल जिसे फूड भी लेगा, शेल्टर भी लेगा, और बदले में उसको नुकसान पहुंचा रहा होगा।
तो कहता है अगर इसके साइज को अपने होस्ट सेल के साइज के मुताबिक देखा जाए तो 1000 गुना छोटा है अपने बैक्टीरिया के साइज से। नेक्स्ट देखिएगा, अब वो बताने जा रहा है ये कैसे अटैचमेंट करता है। तो इसके लिए हमें दूसरी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, आप डायग्राम को साथ साथ देखते जाइएगा। सबसे पहले इसने करनी है लैंडिंग, ये अपने होस्ट पे लैंड कर गया। अब इसका काम है अटैचमेंट, ये उसकी सेल वॉल पे अपनी जगह बनाएगा, अपनी अटैचमेंट बनाएगा। और याद रखिएगा बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की। इसका दूसरा काम है अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद इसने अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे ताकि ये अपने कोर के थ्रू अपनी अपनी सेंट्रल कैनाल के थ्रू अपने डीएनए को उस होस्ट के अंदर इनोकुलेट कर सके, इंजेक्ट कर सके, पेनिट्रेट कर सके। ये लाइसोसोम्स की मदद से उसके सेल वॉल को ब्रेक करेगा। The bacteriophage replicates only inside the bacteria। वो कहता है जो बैक्टीरियोफेज है वो रेप्लिकेट कब करता है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया से बाहर ये कभी भी रेप्लिकेशन नहीं कर। बैक्टीरियोफेज सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के ही अंदर कर रहा है। The bacteriophage replicates only inside the bacterial cell। सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही ये बैक्टीरियोफेज, ये वायरस अपनी डुप्लीकेशन, अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। The first step in the replication of bacteriophage is attachment। सबसे पहला स्टेप लैंडिंग के बाद बैक्टीरियोफेज का क्या है कि वो उसकी सरफेस के साथ अपने बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ अटैचमेंट करे, अपने वहां पांव मजबूत करे, अपनी बेस को वहां मजबूत करे। To the host at receptor site। जो बैक्टीरियोफेज हर जगह नहीं अटैच हो सकता, इसको स्पेशल अटैचमेंट साइट चाहिए जिनको कहेंगे रिसेप्टर साइट्स। बैक्टीरियोफेज के ऊपर ये स्पेशल साइट्स ढूंढेगा जहां पर ये अटैच कर सकता है अपने आप को। सो वो अटैचमेंट साइट्स जहां आके बैक्टीरियोफेज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया पे अटैच हो रहा है उसको हम कहेंगे रिसेप्टर साइट। The first step in replication of bacteriophage is attachment to the host receptor site on the cell wall of bacterium। बैक्टीरियोफेज आया, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे इसने जगह ढूंढी जहां ये लैंड कर सके, जहां ये अपने आप को अटैच कर सके। सेल वॉल की वो साइट्स, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की वो साइट्स जो वायरस को अटैचमेंट का मौका दे रही है उनको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट्स। During attachment, weak chemical union between viral and receptor site take place। बच्चे एक ऐसा वायरस जिसके पास कंप्लीट एबिलिटी है इन्फेक्शन फैलाने की, उसको हम वायरल कहते हैं। ऐसी बात ही है, वो कहता है जब वायरस या जब बैक्टीरियोफेज लैंड हुआ बैक्टीरिया पे, ड्यूरिंग द अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन वायरल एंड रिसेप्टर साइट टेक प्लेस। एक वीक केमिकल एसोसिएशन बना लेता है रिसेप्टर साइट के साथ। बैक्टीरियोफेज जब सेल वॉल के साथ आके अटैच हुआ, ये करता है क्या, सेल वॉल के साथ एक वीक केमिकल एसोसिएशन बना लेता है। ड्यूरिंग इन द नेक्स्ट स्टेप पेनिट्रेशन। अब इस जो अगला स्टेप है, अब इस वायरस को पेनिट्रेट करना है, इस वायरस को अपने डीएनए को पेनिट्रेट करवाना है बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर। सबसे पहले इसका मकसद तो है कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अपने डीएनए को इंजेक्ट करे और उसके बाद इसका डीएनए जाके खुद ही से बैक्टीरिया के डीएनए पे कब्जा कर लेगा और पूरे बैक्टीरिया, क्यों, क्योंकि डीएनए पे सारी बॉडी फंक्शन काम करते हैं, उसमें सारी कोडिंग मौजूद है। तो अगर किसी बॉडी के डीएनए पे कब्जा कर लिया जाए तो वो तो उसी के मातहत आ जाएगा। In next step penetration, the tail releases the enzyme lysozyme to dissolve a portion of bacterial cell wall। अब पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है, ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरियोफेज एक एंजाइम रिलीज करेगा लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम के पास एबिलिटी है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के पोर्शन को ब्रेक डाउन कर सकता है, तोड़ सकता है।
तो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन को भी तोड़ देगा और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन को भी तोड़ देगा। The tail sheet contracts and tail core is forced into the cell through cell wall and cell membrane. अब हुआ क्या, जो टेल के फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, शीट जिसके नीचे सेंट्रल कोर थी, सेंट्रल कोर क्या हुआ, उस सुराख के थ्रू जो हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाया, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जो हमारी टेल की कोर थी ना, वो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, the tail sheet contracts and tail core is forced into the cell wall and cell membrane. The virus injects its DNA into the cell just as syringe is used to inject the vaccine. जैसे एक सिरिंज हमारी बॉडी में लगाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही इसने कोर को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर करवाया और ये डीएनए इंजेक्ट हो गया, इनोकुलेट हो गया, एंटर हो गया, पेनिट्रेट हो गया बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर। अब डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर पहुंच चुका है। अभी जो वायरस का डीएनए है, ये जाके कब्जा करने वाला बैक्टीरिया के डीएनए पे, और कब्जा करके या तो ये क्या करेगा, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया इस वायरस के नंबर को संभाल नहीं सकेगा और ब्रस्ट कर जाएगा, या फिर ये कोर काम भी कर सकता है, उस बैक्टीरिया के डीएनए में अपना डीएनए ऐड कर देगा, और जब भी वो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, वो बैक्टीरिया इसके डीएनए को भी अपने साथ डिवाइड करता रहेगा, उसके हर डॉक्टर सेल, उसकी हर जनरेशन में वायरस चलता जाएगा, और जब ये चाहेगा उस पूरे को अपने मतायत लाके वापस उसको ब्रस्ट कर सकता है। तो ये टाइप्स हम आगे देखने जा रहे हैं। The virus injects its DNA into the cell just as a syringe used to inject the vaccine. The protein code which forms the phage head and tail of virus remain out of the cell. याद रखिएगा, टेल और हेड ये सारे के सारे बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर रहते हैं। सिर्फ कौन सी चीज अंदर जाती है बैक्टीरिया की बॉडी में, सिर्फ और सिर्फ डीएनए जा रहा है, उसके अलावा वायरस की कोई चीज अंदर नहीं जा रही। क्यों, ये डीएनए जाके अंदर अपने आप को डुप्लीकेट भी कर लेगा, बैक्टीरिया की प्रोटीन इस्तेमाल करते हुए अपने सेल को भी बना लेगा, अपने कैप्सिड को भी बना लेगा, अपनी टेल को भी बना लेगा। सेल का लफ्ज इसके लिए गलत है, अपनी टेल को भी बना लेगा और अपने हेड को भी बना लेगा। Many animal viruses however enter the host cell as a whole. वो कहता है बैक्टीरियोफेज का तो सिर्फ डीएनए जा रहा है ना बैक्टीरिया के अंदर, बट कुछ एनिमल के बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के, जो खुद ही पूरे के पूरे होस्ट की बॉडी में चले जाते हैं। अब आइए बच्चे लाइसोजेनिक और लिटिक बैक्टीरियोफेज पे। Immediately after entering the host cell में एंटर होने के बाद the viral nucleic acid take control of the host biosynthetic machinery and induce the host cell to synthesize necessary viral components, DNA, proteins and start multiplication. वो कहता है डीएनए जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर एंटर हुआ, इसने जाते साथ बैक्टीरिया के डीएनए पे कब्जा कर लिया, मतलब उसकी बायोकेमिकल फैक्ट्री पे, इसने उसकी बायोसिंथेटिक फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री उसकी या उसका ऐसे कंपोनेंट्स जो बैक्टीरिया के डीएनए को बना रही हैं और बैक्टीरिया के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जाकर उन पे अटैक करता है, उनको अपने अंडर ले आता है, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अपने डीएनए को मिक्स कर दी। अब सब कुछ बैक्टीरिया वही करेगा जो ये कह रहा है। ये क्या कहता है बैक्टीरिया को, मेरे लिए हेड बनाओ, मेरे लिए टेल का मटेरियल बनाओ, मेरे लिए प्रोटीन बनाओ, मेरे जैसे डीएनए बनाओ। तो बैक्टीरिया अभी टोटल इस वायरस के डीएनए के कंट्रोल के अंदर है, मतलब इस बैक्टीरियोफेज के कंट्रोल के अंदर है। क्यों, क्योंकि इस बैक्टीरियोफेज ने जाते साथ उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी, ऐसी मशीनरी जो उसके लाइफ केमिकल्स बना रही है, जो उसके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बना रही है, उस पर इसने कंट्रोल कर लिया, और क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देगा। बैक्टीरिया कहेगा मेरे कैप्सिड बनाओ, मेरी टेल बनाओ, मेरे जैसे डीएनए बनाओ, मजीद डीएनए बनते जाएंगे वायरस के, उनके लिए कैप्सिड भी बनता जाएगा, उनके लिए टेल भी बनता जाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज डेवलप होते जाएंगे। सिर्फ 25 मिनट के अंदर
देखना है अपनी कितनी कॉपीज तैयार कर रहा है, 100 से ज्यादा। About 25 minutes after initial, approximately about 200 new bacteriophages are formed. Bacterial cell burst. सिर्फ 25 मिनट के अंदर इसने उसकी बायोसिंथेटिक फैक्ट्री पे कब्जा किया और 25 मिनट के अंदर अपनी 200 से ज्यादा कॉपीज बनवा ली बैक्टीरियोफेज की। अब बच्चे एक हद तक बैक्टीरिया का सर इसे बर्दाश्त कर सकते हैं ना, एक टाइम ऐसा है कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बैक्टीरिया उसको काबू नहीं कर सकता, तो बैक्टीरिया का सेल बर्स्ट हो जाएगा। Within 25 minutes after initial infection, approximately 200 new bacteriophages are formed. Bacterial cell burst, that is it undergo lysis। बच्चे ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल सेल को हम कहते हैं लाइसिस। लाइसिस का वैसे मतलब ही टूटना है। तो कहता है सिर्फ 25 मिनट के अंदर अपनी 200 से ज्यादा कॉपीज बना देता है। इस कंडीशन में बैक्टीरिया का सेल इसे संभाल नहीं पाता क्योंकि इसकी क्वांटिटी अब बहुत ज्यादा हो गई है, बैक्टीरिया का सेल ब्रस्ट कर जाता है, जिसको हम कहते हैं लाइसिस का नाम देते हैं। Newly formed phages are released to infect the bacteria and another cycle, the lytic cycle start। जब ये बैक्टीरिया ब्रस्ट कर गया तो उसके अंदर से कितने ज्यादा वायरस निकले, सिर्फ 25 मिनट के अंदर 200 से ज्यादा बैक्टीरियोफेज निकले हैं। अब ये 200 बैक्टीरियोफेज तैयार है बिल्कुल एक नए बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए। सो एक वायरस ने 25 मिनट के अंदर अपनी 200 से ज्यादा कॉपीज बना ली। मजीद ये 200 वायरस सबसे ज्यादा, मतलब ये 200 वायरस मजीद 200 बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं। कितनी जल्दी ये बीमारी को फैला सकते हैं। इन्हें मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा है, इनका अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पे कब्जा करने की कितनी एबिलिटी है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी डुप्लीकेशन स्टार्ट कर दी और अपने आप के वायरस को, अपने बैक्टीरियोफेज को बढ़ाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि जो बैक्टीरियोफेज है उसने अपने बैक्टीरिया को ब्रस्ट करवा दिया। दूसरे क्या काम कर रहे हैं, ये चुप करके उसके डीएनए के साथ मिल जाएंगे और हर अगली जनरेशन में वायरस का डीएनए जाता जाएगा जब तक इनका दिल चाहेगा। जब दिल भर गया वापस लिटिक फेज शुरू कर देंगे। दूसरी कंडीशन देखिएगा, all infection of bacterial cell by phages do not result in lysis। वो कहते हैं सारे के सारे बैक्टीरियोफेज ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरिया की तरफ नहीं जाते, वो लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया की तरफ नहीं जाते। सारे के सारे बैक्टीरियोफेज लिटिक नहीं है, जबकि वो कहता है in some cases viral DNA instead of taking over control of host machinery became incorporated into the bacterial chromosome। वो कहता है आपका जो लिटिक फेज था उसने तो ब्रेकडाउन कर दिया आपके बैक्टीरिया को, बट कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे हैं ये इनकॉर्पोरेट मतलब कि मिल जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं बैक्टीरिया के डीएनए का, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम। अब जब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा ये वायरल डीएनए भी उसके साथ साथ मूव करता जाएगा। फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। क्यों इसको प्रोफेज कहा गया, क्योंकि इस स्टेज में वो वायरस अपने बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिंपली उसके डीएनए के साथ जाके अटैच हो गया और अपने डीएनए की मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है हर आने वाली नस्ल के साथ। जितने वो बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है उतना ज्यादा उसकी अगली नस्ल में ये वायरस का डीएनए मूव कर रहा है, तो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, चुपके से उसका नुकसान कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस कंडीशन में वो प्रोफेज कहलाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइसोजेनी। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके डीएनए में वायरस का डीएनए इनोकुलेट हुआ है, उसके साथ मिला हुआ है, ऐसे वायरस को या ऐसे बैक्टीरियोफेज को हम कहते हैं बच्चे प्रोफेज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसोजेनी। इन दिस कंडीशन द बैक्टीरियम कंटिन्यूज टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। इस कंडीशन में बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा, उसको मौका दे रहा है रिप्रोड्यूस करने का, ग्रो करने का, क्योंकि इसका काम तो हो रहा है, इसको तो चाहिए इसका डीएनए बनता जाए। तो वायरस का डीएनए तो डबल हो रहा है, जब इसका दिल चाहेगा अपने डीएनए को उससे अलग करेगा,
उस पूरे बैक्टीरिया को अपनी मर्जी के अंडर लाके लिटिक फेज स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक नया तरीका है, उसकी नस्लों में फैलते जाओ, चलते जाओ। In this condition, the bacterium continues to live and reproduce normally. Viral DNA begin the part of bacterial chromosome passes to each daughter cell. क्योंकि अभी जो ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो चुका है, तो ये हर अगली नस्ल अगले डॉटर सेल में जाएगा इन सक्सेसिव जनरेशन. Sometimes, however, the viral DNA get detached from the host chromosome. मतलब कुछ टाइम क्या होता है, कुछ अरसे बाद या कुछ लम्हों बाद ये जो बैक्टीरिया के साथ इनोकुलेट हुआ है, घुला मिला हुआ है वायरस का डीएनए, ये अपने आप को बैक्टीरिया के डीएनए से जुदा कर लेता है. अब ये टाइम आ रहा है वापस लिटिक फेज स्टार्ट करने जा रहा है, ये लाइसोजेनिक फेज से वापस लिटिक फेज में जा रहा है. However, the viral DNA gets detached from the host chromosome and lytic cycle start. जितने बैक्टीरिया सेल में चला गया था डिवीजन के थ्रू, उनमें कहीं भी जाके किसी भी टाइम पे लिटिक साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें भी तो फायदा ये, जितनी दफा बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, जितने उसने डॉटर्स बनाए, उन सब में बैक्टीरिया मौजूद है, वो सब पहले ही इन्फेक्टेड है, वो इस वायरस के रहमो करम पे गए, जब जाएगा लिटिक फेज स्टार्ट कर सकते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन. वो टाइम जब लाइसोजेनिक फेज ने क्या किया, अपने आप को लिटिक फेज में कन्वर्ट किया. जब लाइसोजेनिक फेज ने क्या किया, अपने डीएनए को डी अटैच किया बैक्टीरिया के डीएनए से और लिटिक फेज स्टार्ट कर दिया. इस टाइम को, इस मूवमेंट को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंडक्शन का. Lysogenic bacteria are resistant to infection by the same or related phages. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोली है. एक लाइसोजेनिक बैक्टीरिया है, उसने बैक्टीरिया को अटैक कर दिया, बैक्टीरिया की नस्ल चलती जा रही है, बट उसमें सेम टाइम पे उस वायरस का डीएनए भी चल रहा है. एक और वायरस आया, उसने कोशिश की पहले से इन्फेक्टेड वायरस को अटैक करो, पर उसमें तो पहले से वायरस मौजूद है. जो पहले से मौजूद वायरस है उसका दूसरे वायरस से कंपटीशन है, वो दूसरे वायरस को अलाउ नहीं करेगा इसके अंदर आने के लिए. एक बैक्टीरियोफेज ने जब बैक्टीरिया को अटैक कर दिया, उसके बाद वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया दूसरे वायरसेस के लिए, क्योंकि अब वो बैक्टीरिया खुद अपने आप को नहीं चला रहा, उसको कंट्रोल कर रहा है वायरस. वायरस का दूसरे वायरस के साथ तो कंपटीशन है ना. जब एक लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को अटैक कर दिया, उसके बाद वो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है दूसरे वायरसेस के खिलाफ. किसकी वजह से? उसके अंदर पहले से मौजूद वायरस की वजह से. अब ये लाइन पढ़िएगा, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट. लाइसोजेनिक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाती है, इनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है टू इन्फेक्ट बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस. तो बिल्कुल वैसा फेज आए या कोई और फेज आए उससे रिलेटेड, वो वापस उसमें वायरस कॉज नहीं कर सकता, वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसमें पहले से एक वायरस मौजूद है जिसने उसके अंदर इन्फेक्शन फैलाया हुआ है. Lysogenic bacteria are resistant to infection by same or related phages. The phage which called lysogeny is called lysogenic phage. वो phage जो लाइसोजेनिक कॉज कर रहा है, जो बैक्टीरिया के डीएनए में इनोकुलेट होके डॉटर सेल्स में मुंतकिल होता जाएगा, उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज. जबकि वो फेज जो बैक्टीरिया में एंटर होते साथ अपनी कॉपीज बनवाई, 25 मिनट के अंदर अपनी 200 से ज्यादा कॉपीज बनाई और उसको ब्रस्ट करवा दिया बैक्टीरिया के सेल को, उसको बच्चे हम नाम देते हैं लिटिक फेज का. अब आइए इनके डायग्राम में फर्क कि लिटिक फेज कैसे काम कर रहा है और हमारा लाइसोजेनिक फेज कैसे काम कर रहा है. तो इनके डायग्राम देखिएगा जरा गौर से, देखिएगा ये कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. पहली डायग्राम है लाइटिक की. जो हमारे पास लिटिक बैक्टीरियोफेज है, वो देखें बैक्टीरिया में एंटर हुआ, एंटर होते साथ उसने अटैक कर दिया बैक्टीरिया के डीएनए पे. डीएनए पे अटैक करने के बाद बच्चे ऊपर वाले जो हमारा साइकिल चल रहा है उस पर गौर कीजिएगा. अटैक करने के बाद उसने बैक्टीरिया से अपनी कॉपीज बनवाना शुरू कर दी.
अपनी डीएनए कितनी ज्यादा कॉपीज बनवाई और अपने वायरस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि एक टाइम आया कि बैक्टीरिया के लिए ये मुश्किल हो गया कि इनको अपनी बॉडी के अंदर रख सके। सो बैक्टीरिया ब्रस्ट कर गया, डेड हो गया। नीचे वाले डायग्राम में आइए, वायरस गया, बैक्टीरियोफेज गया बैक्टीरिया के अंदर, सिर्फ उसका डीएनए, इसने क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल लिया, उसके साथ इनोकुलेट कर लिया, उसके साथ कॉपरेशन बना ली। अब ये बैक्टीरिया का डीएनए अपना ही रहा, इसमें उस वायरस का डीएनए भी आ चुका है। जब जब बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है उसके डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी चलता जा रहा है, और जब इस वायरस का दिल किया वो लेटिक फेज में वापस आ जाएगा, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा और बैक्टीरिया को ब्रस्ट करवा देगा। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।